अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो पेडिस्टल फ़ैन आपके सामने है, ये ब्लू कलर का पेडिस्टल फ़ैन, इसकी रिपेयरिंग का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। ऐसा इसके अंदर फ़ॉल्ट है जो आम तौर पे आपके साथ पेश आता है, आपके पंखे के अंदर आपको नज़र आता है और वो बहुत ही आम जो फ़ॉल्ट है वो मैं आज आपको रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। वो फ़ॉल्ट क्या है, मैं आपको अभी पंखे को चला के चेक करवाता हूँ। ये पंखा जो है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, इसको पावर देते हैं, तो ये चलते हुए बहुत सारी आवाज़ें देता है। ये देखें, मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ, एक तो आवाज़ें करता है और दूसरा ये कांप भी रहा है। ये पंखा आपको कांपता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये इसकी आवाज़ भी ख़त्म करेंगे और इसकी जो कपाट है फ़ैन की, वो भी हम सेट करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इस तरह से जो फ़ॉल्ट आते हैं, उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है, पंखा गिरने की वजह से ऐसे फ़ॉल्ट आ जाते हैं। तो पंखा गिरने के बाद अगर कभी आंधी आई या फिर वैसे ही किसी भी गलती की वजह से पंखा गिर गया है, तो इस तरह से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं या फिर पंखा जो है वो डगमगाने लगता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो कँपकँपाने लगता है। ये मैं इसको दोबारा से ऑन करूँगा तो आप नज़र पे इस पे ज़रा नज़र डालिएगा तो आपको महसूस हो जाएगा। ये देखें, ये देखें। एक और मैं इसको पिछली साइड से मोटर की तरफ भी आपको दिखाता हूँ। पंखे को ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसकी मोटर ऑन की है और ये पंखा जो है, इसकी मोटर भी जो बहुत ज़्यादा काँप रही है। इसका जो बहुत बेहतरीन हल होगा मैं वो आपको बताऊँगा। देखें वो, तो दोस्तों यकीनन आपको महसूस हो चुका होगा, आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर जो फ़ॉल्ट है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाले जो क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इनको खोलना है। इस तरह से प्लास की मदद से इसको बआसानी खोला जा सकता है। ऐसे आप पकड़ के इसको घुमाएंगे तो ये इजीली खुल जाएंगे। तो इसके जितने भी क्लिप्स होंगे आपने खोल लेने हैं। खोलने के बाद इसका जो आगे का जाल होगा वो आपने निकाल लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ ये वाले जो क्लिप्स हैं ये निकल जाते हैं। तो इनको मूव करने के बाद मैं इसका जाल उतार लेता हूँ। जाल उतारने के बाद इसकी जो रिपेयरिंग करेंगे, तो हम इसके जो ब्लेड होंगे इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इनके ब्लेड्स के अंदर अगर फॉल्ट हुआ तो हम उसको रिपेयर करेंगे। उसको रिपेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक नोज़ प्लासी लूँगा। नोज़ प्लासी की मदद से इसको सेट करूँगा, इसका लेवल चेक करूँगा। तो ये देखें, अगर आपको नज़र आ जाए कैमरे में तो मैं आपको दिखा दूँ। आपने इस तरह से प्लासी को रखना है और एक ब्लेड के साथ आपने कुछ इस तरह से टच करना है। इस तरह से टच करना है और इसके लेवल के अंदर लेके आना है इसको और अच्छी तरह से इसको पकड़ के रखना है। तो अब मैं बारी बारी तमाम के तमाम ब्लेड्स को घुमाऊंगा और देखूंगा कि किस ब्लेड के अंदर फॉल्ट है। ये देखें, अब इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ रहा है। मैं इसको सेट करूँगा और उसके बाद अगला जो ब्लेड है, ये देखें, इसके अंदर अच्छा खासा जो फॉल्ट है, इसके अंदर अच्छा खासा डिफरेंस है। फासला ज़्यादा है, तकरीबन पौनी इंच के करीब इसके अंदर फासला है। मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए। तो ये वाला जो ब्लेड है ये तकरीबन इसके बराबर है, मगर फिर भी थोड़ा सा हमें बैक साइड की तरफ करना पड़ेगा। तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा दबा के बराबर करने की कोशिश करता हूँ। मैं इनको थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आपने दबाना है तो ये जो ब्लेड हैं ये पीछे की तरफ हो जाएंगे। तो अब मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ। अभी भी थोड़ा सा फासला है, मैं इसको भी ख़त्म करूँगा। जो गैप अभी बाकी है उसको मैं ख़त्म करूँगा। तो ये देखें, इस गैप को ख़त्म करूँगा और ये वाला ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा पीछे की तरफ है। तो मैं दोबारा से चेक करता हूँ।
तो अब मैं दोबारा से इसको दबाता हूँ, तो उम्मीद है अब हमारी जो सेटिंग है काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी। तो दोस्तों आपने तमाम के तमाम ब्लेड्स जो हैं, चारों के चारों ब्लेड्स, अगर 4 हैं या 3 हैं या 5 हैं 6 हैं, तो आप इनको बराबर कर लीजिएगा। तीन तो बराबर हो चुके हैं और एक का अभी थोड़ा सा मसला है, मैं उसको भी सेट कर लेता हूँ। तो ये बराबर हो चुके हैं। ब्लेड्स जो हैं ये चारों के चारों बराबर हो चुके हैं, इसकी जो लेवल है हो चुका है। तो चला के चेक करता हूँ, इसको ऑन करके पंखे को चेक करता हूँ, तो अभी पता चल जाएगा। उम्मीद है कि पंखा जो है ये बिल्कुल सही से वर्क करेगा। ये इसकी कपकपाहट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वाइब्रेट भी बहुत कम हो चुकी है। दूसरी बात, जो इसका प्रॉब्लम था शोर का, वो भी अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें, इसकी कपकपाहट बिल्कुल भी बाकी नहीं है, बिल्कुल स्मूथली ये चल रहा है, बिल्कुल बेआवाज़ चल रहा है। ये जो फ़ैन की चलने की आवाज़ है, सिर्फ वही आवाज़ है, उसके अलावा कोई इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा और इसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपने ये पिछली साइड का ब्लेड का लेवल किया है, अभी अगली तरफ का भी लेवल करेंगे तो मज़ीद इसके अंदर जो कि बेहतरी आ जाएगी, जो कि ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा जो पंखा है ये चलेगा। तो ये देखें, लेवल इसका आगे का भी थोड़ा सा करने वाला अभी बाकी है। तो ये दो तो ब्लेड बराबर हैं और दो थोड़ा आगे पीछे हैं, ये दोनों आमने सामने के बराबर हैं। तो और दो जो हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, मैं उसको सेट कर देता हूँ। ये पीछे से थोड़ा सा पकड़ के, यहाँ से पकड़ के मैंने, ताकि यहाँ से मैं दबाऊँ तो ये इधर से पीछे की तरफ ना चला जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, यहाँ से आगे की तरफ धकेलूँगा और इस यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो कुछ इस तरह से हल्का सा झटका दूँगा और इसी तरह से इसका भी प्रॉब्लम है, इसको भी मैं इसी तरह से थोड़ा सा झटका दूँगा। तो अब मैं इसका लेवल चेक करता हूँ। यहाँ से बराबर है। जी, तो अब ये बिल्कुल बराबर इसके लेवल इसका हो चुका है। और अब मैं पीछे की तरफ का इसका जो ब्लेड्स की बैक साइड का लेवल वो भी चेक कर लेता हूँ दोबारा से। तो ये देखें, ये तकरीबन तमाम के तमाम ब्लेड्स का जो लेवल सेम है। अब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ, चला के इसको पावर देता हूँ, तो अभी इसका पता चल जाएगा। तो ये देखें, अब बिल्कुल लेवल पे रुका हुआ है, अभी इसके अंदर कोई वाइब्रेट बाकी नहीं है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम के तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारी तमाम की तमाम नई वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो अब हम इसको ऑयल भी डाल देते हैं। तो ऑयल के बारे में आप दोस्तों को बताता चलूँ कि पेडिस्टल फ़ैन के अंदर ऑयल कहाँ से डाला जाता है। तो बल्कि अगर मैं अभी से आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मज़ीद लंबी करना मेरे ख़्याल में अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कौन से पेडिस्टल फ़ैन में ऑयल डालना चाहिए और कौन से पेडिस्टल फ़ैन में ऑयल नहीं डालना चाहिए, और जिसमें ऑयल डलता है वो कहाँ से डाला जाता है, और जिसमें ऑयल नहीं डलता तो उसकी क्या वजह होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं इसकी जालियाँ लगा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।